देखिए, पहले जान लेते हैं जो आप आज हैंड एक्यूप्रेशर कोर्स सीखने जा रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या है। देखिए, हैंड एक्यूप्रेशर को करने के बाद आप किसी भी बीमारी का इलाज बिना दवा के कर पाएंगे, बिना इंजेक्शन के, बिना सर्जरी के आप बहुत सी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे खुद से, और दूसरों का भी आप कर पाएंगे। अपनी फैमिली में या बाकी लोगों का भी ट्रीटमेंट आप सिर्फ हाथों में प्रेशर देकर कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें आप डायग्नोस भी करना सीख जाएंगे। यानी कि आज आप देखते कि टेस्ट पे कितना खर्चा होता है, तो इससे आप टेस्ट करना भी सीख जाएंगे। यहाँ तक कि आपकी बीमारी आने से पहले भी आपको मालूम चल जाएगा प्रेशर देकर, जब आप डायग्नोस करेंगे कि इसके कौन से ऑर्गन में खराबी आने वाली है, या आपके कौन से ऑर्गन में खराबी आने वाली है। यानी लंग्स के पॉइंट पे मानिए आपने प्रेशर दिया और आपको लगा कि लंग्स का पॉइंट में पेनफुल है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप पहले से बता सकते हैं कि आपको आने वाले टाइम में लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने वाली, इतना एडवांस है ये। इसके अलावा इसमें आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट तो बता ही पाएंगे, यानी कि बीमारी आने से पहले बीमारी का इलाज भी आप कर पाएंगे, बीमारी से बचाव भी कर पाएंगे। जैसे हेरिडिटी में आपके यहाँ शुगर है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, तो उनका इलाज आपको वो बीमारी ना हो उसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा इस बीमारी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना कमाल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले एक्यूप्रेशर हुआ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर हुआ, या फिर आप कह लीजिए जो होता है सुजोक, रिफ्लेक्सोलॉजी, ये सब सेम चीज़ है। सबका जो बेस है एक ही है, सबका कॉन्सेप्ट एक है, सबकी थ्योरी एक है कि 5 एलिमेंट पंच तत्व के सिद्धांत पे काम कर दियो और एनर्जी के फ्लो पे, ची प्राण ऊर्जा के फ्लो पे काम करते हैं। या आप यूँ कह लीजिए बेसिक हैंड एक्यूप्रेशर में कि सब प्रेशर से ही सब में काम होता है, और ये पद्धति है पॉपुलर भी है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर बहुत से टाइप का होता है, जैसे ऑरिकुलर एक्यूप्रेशर होता है जिसमें कानों में इलाज किया जाता है प्रेशर देकर, या फिर स्कैल्प एक्यूपेंचर होता है जिसमें आपके स्कैल्प के ऊपर यानी सिर में आपको नीडल्स डाल के या प्रेशर देकर काम किया जाता है। आइज़ के ऊपर होता है एक्यूप्रेशर। ऐसे अलग अलग टाइप के एक्यूप्रेशर्स होते हैं, लेकिन जो हमने बताया वो सबसे पॉपुलर है। जैसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, सुजोक, रिफ्लेक्सोलॉजी, ये बहुत पॉपुलर है। तो अभी बात करते हैं, थोड़ी सी इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ये प्राचीन साइंस है, 5000 वर्ष से ज़्यादा वर्षों पुरानी इसको पद्धति कहा जाता है। ये हमारे आयुर्वेद की ही देन है, हमारे भारतीयों की ही है। आयुर्वेद में इसका वर्णन है सूची भेदन या मर्मदाब के नाम से इसका उल्लेख है। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है, हमारे महाभारत में इसका उल्लेख है, थोड़ा रामायण में भी उल्लेख है, और आयुर्वेद में तो था ही इसका उल्लेख। लेकिन ये सच्चाई है कि हम लोगों ने इसकी कदर नहीं की, और धीरे धीरे जो हमारे यहाँ बौद्ध हुआ करते थे उनके जरिए तिब्बत में की, तिब्बत से फिर चाइना में की, और चाइनीज़ लोगों ने इसको देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हाथ में प्रेशर देके, बॉडी में प्रेशर देकर ये बीमारी को ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की। नो डाउट कि चाइनीज़ लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की और इसको एक बहुत पॉपुलर पद्धति बनाई। इसके बाद इसको विश्व में माना जाने लगा। इस पे जापान ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की, जर्मनी में रिसर्च की। जो इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर का जनक है वो जर्मनी के है, तो जिसको डॉक्टर वॉल कहा जाता है, डॉक्टर वॉल एक्यूपेंचर भी कहते हैं हम उस पद्धति को, जो है डॉक्टर वॉल एक्यूपेंचर पद्धति या इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर पद्धति सेम है, ये उनका हुआ। इसके बाद साउथ कोरिया के जो है प्रोफेसर पाक जेबू, उन्होंने सुजोक का आविष्कार किया, और उसके बाद तो इसमें क्रांति आ गई। तो उसके बाद क्रांति आने के बाद ये तो बहुत पॉपुलर हो गया, और इसके बाद हमारे भारत में भी इसमें बहुत काम हुआ। इसके बाद अभी कुछ टाइम से 30-40 साल से हमारे भारत में बहुत काम हुआ। देवेंद्र बोरा थे, डॉक्टर देवेंद्र बोरा, उन्होंने इसके ऊपर रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया। इसके बाद हमारे जो माता प्रसाद खेमका जी है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि आज उनकी बुक्स पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। उन्होंने इतनी ज़्यादा रिसर्च की, इसको एक बार फिर से हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति को फिर से उभारा, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। उसके बाद अभी हमारे जो JP अग्रवाल जी है बहुत काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम जो संस्थान है, अर्चना दुबे मैडम है, अजय पांडे सर है, ये लोग बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर, नई नई रिसर्च होती जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी पद्धति है इसका। हमने चलिए अभी बात करते हैं कि इसका जो है हाथ में ये ट्रीटमेंट देने का कहाँ से शुरू हुआ। पहले जो पुराने टाइम में हुआ करता था, हमारी बॉडी में एक्यूप्रेशर के पॉइंट थे, पूरी बॉडी में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स थे। सिर्फ रिफ्लेक्सोलॉजी में हाथ में प्रेशर दिया जाता था, ये मान करके इसमें हाथ पैरों की पूरे शरीर की नसें इसमें आती है। हमारे हाथ और पैरों में पूरे शरीर की नसें हैं।
बट लेकिन जब मैंने बोला कि पार्क जेवू, प्रोफेसर पार्क जेवू, साउथ कोरिया के पार्क जेवू ने जब हाथों पे बताया, उन्होंने बोला कि हाथ जो है हमारे सिमिलर बॉडी के हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वैसा ही हमारा शरीर है, और जैसा हमारा शरीर है वैसा ही हमारा हाथ है। यानी कि जो कुछ इस यूनिवर्स में है वो सब हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर में है वो हमारे हाथों में है। इस बात को प्रोफेसर पार्क जेवू ने प्रूव किया। उन्होंने बोला कि जो जो कुछ हमारे इसमें है, बॉडी में है, वो सब हाथ में है। उन्होंने दिखाया कि ये पूरा शरीर है हमारे हाथ में। इसको ऐसे तो कोई मान नहीं लेगा, इसको उन्होंने साबित किया सिमिलरिटी के सिद्धांत पे, एक रूपता के सिद्धांत पे। जैसे हम किसी को, अगर मुझे बताना हो कि मेरा भाई ऋतिक रोशन से मिलता है, ऋतिक रोशन जैसा है, तो हम लोग सिमिलरिटी मिलाएंगे। देखिए उसकी हाइट वैसी है, उसकी आंखें भी वैसी ही है, उसकी चाल भी वैसी है। इसी तरह से हमने सिमिलरिटी के सिद्धांत पे इसको साबित किया कि कैसे वो कह रहे कि हमारे शरीर का जो एक छोटा पार्ट है वो हमारा हाथ है, यानी कि जो कुछ हमारी बॉडी में है वो सब कुछ हाथ में है। उन्होंने इसको साबित किया। वो हम आने वाले टाइम में, अगले एपिसोड में, वो सब हम सिमिलरिटी के सिद्धांत की बात करेंगे, उन्होंने किस तरह से साबित किया, और आप भी देखते रह जाएंगे कि कैसे साबित किया। जब तक आप सोचिए कि हमारी बॉडी में और हमारे हाथ में क्या क्या सिमिलर है, क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या हमारी बॉडी में है और क्या हमारे हाथ में, एक चीज़ क्या है, ये आप सोचिएगा। जब तक आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट एपिसोड जब तक मेरा आ रहा है जब तक आपके लिए होमवर्क है। और हाँ, अभी समरी थोड़ा सी रिवाइज़ कर लेते हैं। इसमें मैंने एक तो आपको एक्यूप्रेशर के बारे में बताया, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर, ये सब एक ही चीज़ है। इसके बाद मैंने इसके इतिहास बताया कि इसकी शुरुआत भारत से हुई थी, उसके बाद ये चाइना में डेवलप हुआ, चाइना से होते हुए जापान में गया, जापान, साउथ कोरिया में इसका बहुत अच्छे से प्रचार हुआ। फिर इंडिया के लोगों ने, हमारे स्वर्गीय माता प्रसाद खेमका जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया। तो इस तरह से इसमें हुआ। और एक्यूप्रेशर का मतलब क्या है, अभी हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर का मतलब क्या है। एक्यू का मतलब होता है कि नुकीली धारदार चीज़, और प्रेशर का मतलब होता है दबाव, यानी कि नुकीली धारदार चीज़ से प्रेशर देना। इसको हम कहते हैं इसमें कि या तो नुकीली धारदार चीज़ हमारी, ये भी कहते हैं फिंगर से प्रेशर देना, ऐसे पेन से प्रेशर देना, या इसके लिए लकड़ी की जिम्मी आया करती है, या आजकल जो स्टील की ये जिम्मी चल रही है, इस टाइप की जिम्मी होती है, इससे प्रेशर देना, नुकीली धारदार चीज़ से प्रेशर देना, ये इसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं। एक्यूप्रेशर का मतलब आज हमने जान लिया। तो ठीक है, जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में मिलते हैं।